समस्त झांझरी परिवार दीमापुर दिल्ली और भाई करेश जी जैन दिल्ली, ये दोनों परिवार मिलके शंभो शरण का प्रथम दर्शन करवाने का सौभाग्य हमें आपको दिलवा रहे हैं। हाँ जी, निर्मल जी और करेश जी और किरण जी खोलें पर्दा। सचिन भाई, अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ये समो शरण का बगीचा, कितना अच्छा लगता है ये समो शरण का बगीचा। आदिनाथ और श्री गणधर ने मिलकर इसको सींचा, कितना अच्छा लगता है। ओम। और आइए मैं दोनों परिवार को पुनः आमंत्रित करूंगा। श्रीमान निर्मल जी, किरण जी झांझरी परिवार दीमापुर दिल्ली और भाई करेश जी दिल्ली, ये आएंगे समूह शरण की प्रथम आरती संपन्न करेंगे। आइए आइए, आप लोग भी सभी खड़े होकर आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। इसके इको बढ़ा। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हाथ उठाइए। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हर समो शरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके। चार घातिया कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान, हो समो शरण में आन विराजे, समो शरण में आन तीर्थंकर भगवान जी। उतारो तो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावें। सभी लोग बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आज इस समोसरण में तीर्थंकर प्रभु का यह समोसरण जैसे ही केवल ज्ञान होता है, साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने का सीधा सीधा संपर्क नहीं। यदि पानी पीना है तो झरने में से सीधा पानी नहीं पी सकते, पात्र में लेना होता है और उसके लिए गणधर की आवश्यकता है। और अपने बीच में गणधर परमेश्वर स्वरूप यहाँ परम पूज्य गुरुवर बैठे हुए हैं। अपन उनके चरणों में निवेदन करते हैं आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से, वे सभी लोग बिल्कुल शांत बैठ जाएं और गणधर परमेश्वर की वाणी हम सबको सुनने को मिले, इसी भावना के साथ में। देवों को बुलाना है तो चुपचाप बुला के बिठा दो, बिना हलचल के। हेलो, जल्दी से। ओ हाँ, आगे बोलो 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 ना बोलो। हेलो महेंद्र, जल्दी बुला लो, सावधान। और पहुंचे रहे हैं सभी देव देवियां पूर्ण भक्ति भाव सहित गुरुवर के भव्य समोसण की ओर। भाई सचिन जी हल्की सी भक्ति करा दें। सचिन भाई, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समो शरण की। और पहुंचते हैं सभी देव देवियां और अपने अपने कोठे में गुरुवर के भव्य समोसण में जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बैठ जाएंगे। और त्रियंच जीप भी पहुंच जाया करते हैं गुरुवर के भव्य समोसण में।
चलो एक बार चलो प्रभु के द्वार चलो। और समोसरण में तिर्यंच भी अपने अपने कोठे में बैठ रहे हैं। सभी देव, सभी देवियां, तिर्यंच, मनुष्य, साधु, श्रावक, आरिका सभी अपने अपने कोठे में बैठे हैं और गणधर प्रमिष्टि स्वरूप विराजित गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ओ यह संसार अनादि से प्रवाहमान है। इस अनादि से प्रवाहमान संसार में प्रत्येक संसारी प्राणी 4 गति और 84 लाख योनियों में चक्कर खाता रहा है। इस संपूर्ण संसार में जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है। संपूर्ण संसार ही दुख स्वरूप है। इस दुख स्वरूप संसार से पार उतरने का एक ही रास्ता है, वह है धर्म, जो सम्यक दर्शन स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक चारित्र स्वरूप है। अपने आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में डूबने रूप आचरण, इस रत्नत्रय के बल पर ही हम हर संसारी प्राणी भाव सागर से पार उतरता है। यदि इस भाव सागर से पार उतरना चाहते हो तो रत्नत्रय के जहाज पर सवार हो। जिसने इस रत्नत्रय को अंगीकार किया वही भाव सागर से पार उतर पाया है। अपने भीतर धर्म की सच्ची श्रद्धा जगाने की जरूरत है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। ये अहिंसा, संयम और तपोमय धर्म को धारण करने वाले जीव ही चतुर्गतिक के भ्रमण से मुक्त हो सकते हैं। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में डूबो। यही भवसागर से पार उतरने का एकमात्र रास्ता है। अहिंसा हमारे आचरण में उतरना चाहिए और व्यवहार में संयम आनी चाहिए। विचारों में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट हो, तभी हम भाव सागर से पार उतरा जा सकता है। सभी भव्य प्राणी धर्म के इस दिव्य स्वरूप को समझकर उसे आत्मसात करे और भाव सागर से पार उतरे। और
कुछ प्रश्न समूह शरण में आप लोगों ने जैसा सुना है, यहाँ पर भी वही सारांश भैया संघस्थ ब्रह्मचारी वे प्रश्न करेंगे, सौधर्मेंद्र जी उसके बाद। नमोस्तु भगवान। आपने बताया अभी कि अहिंसा ही जीवन का अहिंसा ही धर्म का मूल है। प्रभु, अहिंसा के पालन के लिए हम अपने जीवन में समग्रता का चिंतन कैसे विकसित कर सकते हैं, वह कला कैसे ला सकते हैं? नमोस्तु। अहिंसा के पालन के लिए आत्मसाम्य की भावना जगाना बहुत जरूरी है। आया तुला पयाशु, संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखें। सब प्राणी तत्वतः समान हैं, सब में प्राण समान है, सभी जीना चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता। जैसे सुख तुम चाहते हो वैसे ही सभी सुख चाहते हैं। जैसे तुम मरने से डरते हो वैसे ही सभी मरने से डरते हैं। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है खुद जियो और जीने दो, सबको अपने समान समझो। सहअस्तित्व की भावना ही संवेदना को विकसित करती है और संवेदना ही अहिंसा का आधार बन सकती है। ओ संघस्थ क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, फिर सौधर्मेंद्र जी। नमोस्तु भगवान। जैसा कि आपकी वाणी में आया कि आगे जो पंचम काल आएगा उसमें धर्म तो होगा लेकिन मोक्ष संभव नहीं होगा, तो भगवान जीव इस काल में ऐसा क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं ताकि शीघ्र अपना मोक्ष सुनिश्चित कर सकें? मोक्ष भले न मिले, मोक्ष मार्ग तो रहेगा। पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग रहेगा और मोक्ष मार्ग पर चलना ही तो धर्म है। इसलिए पंचम काल में जन्म लेने वाले को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मिले न मिले, मोक्ष मार्ग मिल गया तो भी बेड़ा पार है। जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए जितने अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चलो। सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ में और कुबेर जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा कि हमें विदित है कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन हम साधारण मानव उसकी ओर बढ़ने के लिए किस तरह प्रयत्न करें और अपने जीवन को सफल बनाएं? जिन्हें भी मोक्ष का लक्ष्य है उन्हें हर पल मोक्ष की भावना भानी चाहिए। हृदय में वैराग्य हमें मोक्ष की ओर उत्प्रेरित करता है। भेद विज्ञान और वैराग्य ये दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे चित्त को मोक्ष पथ पर नियोजित करती है। हर पल भेद विज्ञान की भावना भाएं, शरीर से आत्म बुद्धि को हटाकर आत्मा में आत्मा की बुद्धि जगाएं और विषयों से अरुचि और उपेक्षा का भाव बढ़ाएं। जैसे जैसे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति विकसित होती है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग प्रबल होता जाता है और यही अनुराग हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है। करें कुबेर जी अपना, और उसके बाद में नमोस्तु कीर्ति जी जैन नमोस्तु, दिल्ली नमोस्तु। तैयार है। इच्छामी। हे भगवान, इच्छाओं का बढ़ते जाना मृत्यु है, इच्छाओं को पहचान लेना ज्ञान है, इच्छाओं को त्याग देना वैराग्य है, इच्छाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो हे भगवान, इच्छाओं के समन हेतु हम क्या करें? इच्छाओं के समन के लिए पहले इच्छाओं का शोधन करो। इच्छाओं को मारो मत, इच्छाओं को मोड़ो। इच्छाएं जल्दी मरती नहीं, पर इच्छाओं को मोड़कर इच्छाओं का शोधन किया जा सकता है। अपने भोगों की इच्छा को योग में लगा दो, पाप की इच्छा को परमार्थ में लगा दो। जैसे जैसे हमारी अशुभ इच्छाएं शुभ इच्छाओं में परिवर्तित होती है, इच्छाओं का शमन और शोधन होता रहता है और यही भूमिका हमें इच्छातीत बना देती है। नमोस्तु। महायज्ञ नायक
और उसके बाद में कीर्ति जी जैन दिल्ली। ध्यान में चित्त को कैसे स्थिर करें, सामयिक में ध्यान भग्न न हो, उस कैसे करें उसको? अपने चित्त की स्थिरता के लिए सतत अभ्यास चाहिए। मन भागे तो भागने मत दो, विचार आए आने दो, उनके साथ बहो मत, उनके दृष्टा बनो। जैसे सूरज पर बादल आते हैं जाते हैं, आते जाते बादलों को देखो पर, आने जाने वाली सांसों पर अपनी दृष्टि रखो। मन बिल्कुल नहीं भागेगा, धीरे धीरे मन रम जाएगा। कीर्ति जी जैन दिल्ली, अंजू जी जैन गुड़गांव तैयार रहे। नमोस्तु भगवान। हम अपनी आत्मा को और चेतना को अलग अलग किस दृष्टि से देखें? और भगवान, जो हमारा समता धर्म है, ये आत्मा का गुण है या चेतना का? आत्मा और चेतना भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा ही चैतन्य स्वरूप। चित्त और आत्मा में भिन्नता है। चित्त आत्मा की एक परिणति है, जिसे व्यवहार में मन कहा जाता है। संसारी आत्मा चित्त के माध्यम से ही जानने देखने का व्यापार प्रमुखता से करती। इसलिए चित्त और चेतना को भिन्न समझो। जो भीतर का चैतन्य तत्व अमूर्त, अजर, अमर, अविनाशी, उसे पहचानो, वही आत्मा है। उस आत्मा के प्रति अपनी स्थिरता हमेशा बनाए रखने का अभ्यास होना चाहिए। नमोस्तु भगवान। अंजू जी गुड़गांव और तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। आपकी देशना में हमने जाना कि अहिंसा हमारे धर्म का मूल है। हम बाह्य अहिंसा पर तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन भावों की हिंसा पर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता, तो उससे कैसे बचें? हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के वधावध तक से ही सीमित नहीं है कि जीवों को मारना हिंसा और न मारना हिंसा। जीवों को मारने का भाव भी हिंसा है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। भाव हिंसा ही असली हिंसा है। चित्त के राग, देश, मोह, काम, क्रोधादि, लोभादि के जो विकार है, वह भी आत्मा की हिंसा है। इस हिंसा से भी बचने का भाव होना चाहिए। वीतरागता ही परम अहिंसा है और वही सबका लक्ष्य होना चाहिए। जब वीतराग अहिंसा स्वरूप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तभी मुक्ति की उपलब्धि होती है। नमस्ते भगवान। राजुल दीदी, वर्षा दीदी और उसके बाद में निर्मल जी। नमोस्तु भगवान। अहिंसा के मार्ग में अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर कैसे वृद्धिंगत करें भगवान? अहिंसा के मार्ग पर विशुद्धि सहज बढ़ेगी यदि सबके आत्मा के तत्व को समझो। सर्वात्म भावना अहिंसा का मूल आधार है। जैसे मैं अपने प्रति संवेदनशील हूँ, वैसे ही सबके प्रति संवेदनशील बनूँ, ये भाव अंतरंग में जगना चाहिए। सबकी आत्मा एक सी है, सब में एक सी आत्मा का वास है। यही भाव अहिंसा को प्रवर्तित कराता है। निर्मल जी डीमापुर तैयार रहेंगे। अजय जी गुप्ता, हजारीबाग। नमोस्तु भगवान। हम अनंत काल से इस संसार सागर में भटकी हुई आत्मा है और बड़ी मुश्किल से हमने जैन धर्म प्राप्त करके और ये मानव जीवन मिला है। भगवान, अभी हम पंचम काल में हैं। भगवान, इस काल की दशा क्या होगी अंत तक, और क्या इस काल में होने वाला है? हम लोगों का जल्दी से जल्दी कैसे कल्याण होगा? और आज के वातावरण में हवा भी अशुद्ध, दवा भी अशुद्ध, धुआं भी अशुद्ध, वातावरण मतलब काल दोष से चल रहा है ना, कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में विस्तृतता। ये पंचम काल में जन्म लेना सब यथार्थ दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षीण पुण्य लोग ही पंचम काल में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान के पंचम काल में जो भी जन्म लिए हैं वे सब महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे केवल पंचम काल में नहीं जन्मे, वे आचार्य विद्यासागर के काल में जन्मे। ये स्वर्ण युग है। इस काल में धर्म के प्रति
सच्ची समझ प्रकट हुई है। लोग अपने संस्कारों के प्रति जागृत हुए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिस सांस्कृतिक चेतना को प्रवाहित किया है उसकी धारा अविरल बह रही है और लोग उससे आप्लावित होते रहेंगे। ये धारा निरंतर बहते रहे, इसका ही प्रयास सबको करना है। सबकी चेतना को पूरी तरह सचेतन बनाकर रखने का उद्यम करना है। ऐसे मौके पे जिसे आचार्य विद्यासागर महाराज सदा कहा करते थे कि हमें भारत और भारतीयता का ख्याल रखना है। जब तक सबके हृदय में भारत और भारतीयता बनी रहेगी, पंचम काल का प्रभाव अछूता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। नमस्ते। अजय जी गुप्ता, हजारीबाग, और उसके बाद में सुदर्शन जी पिंडरई। माइक बोले। छुलक जी महाराज चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में कर्म ही प्रधान है? देख, जीवन में कर्म ही प्रधान है, कर्म ही जीवन का धर्म है। लेकिन कर्म क्या है इसे समझना। एक कर्म जो केवल जीवन का निर्वाह कराता है और एक कर्म जो जीवन का निर्माण करता है। जीवन का निर्वाह करने वाला कर्म तो पशु भी कर लेता है, लेकिन एक मनुष्य ही है जो जीवन के निर्माण का कर्म करता है। जब मनुष्य के जीवन में धर्म जुड़ जाता है तो उसका कर्म कोरा कर्म न बनकर सत्कर्म बन जाता है, और यही सत्कर्म पूजा है, यही धर्म है। सुदर्शन जी पिंडरई, और तैयारेंगे अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी दिव्य दर्शन से ज्ञात हुआ कि मोक्ष का मूल तत्व तो सम्यक दर्शन है। भगवान, सम्यक दर्शन की प्राप्त करने के लिए सरलता उपाय कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए तो 4 उपाय सर्वप्रथम करना चाहिए। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहने से आत्मबोध होता है, और यही आत्मबोध सम्यक दर्शन का कारण बनता है। दूसरी बात, तत्व का अभ्यास, स्वाध्याय, चिंतन। यह सतत स्वाध्याय चिंतन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन की उपलब्धि में सातिशय निमित्त है, जिन बिंब दर्शन करने से अंतरंग के मिथ्यात्व का विनाश होता है। इसलिए जिन बिंब दर्शन की भावना हर पल जगाते रहनी चाहिए, और प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य की भावना निरंतर भाते रहने से सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति हो सकती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अशोक भैया जी प्रतिष्ठाचार्य जी, और उसके बाद में प्रतिष्ठाचार्य जी अभय भैया जी तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हम सभी जानते हैं, आपके दिव्य ध्वनि के माध्यम से भी ये जाना गया है कि सम्यक दर्शन से जीव का कल्याण होता है। लेकिन इस विषम काल में जिसमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होने के बाद उसके जीवन काल में ऐसा पड़ाव कब आता है, ऐसा मोड़ कब आता है जब उसकी आत्मा में विशुद्धि परिणाम जागृत होते होंगे। वो बाहरी विषय कसायजन या अन्य किसी भी संक्लिष्ट परिणामों से बच करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करता होगा, और उस सम्यक दर्शन को चारित्र के रूप में परिणमन करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता होगा। मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, मनुष्य कर्म से महान बनता है। पंचम काल में भले सम्यक से रहित जन्म होता है, पर पंचम काल पूरा सम्यक से रहित नहीं होता। सम्यक्त अंदर की परिणति है। पापोदय के निमित्त से यह जीव पंचम काल में जन्म लेता है। इसलिए जन्मतः सम्यक दृष्टि भले ना हो, पर यहाँ जन्म लेने वाले जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर अपने अंतरंग में सम्यक्त का प्रकाश प्रकट कर सकते हैं। बिरले भाग्यशाली जीव जिनका भवितव्य अच्छा होता है, वे अनुकूल संयोग पाकर सम्यक्त के सन्मुख होते हैं, और उस सम्यक्त की प्राप्ति में सबसे सबल निमित्त है
सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, उनकी आराधना, उनकी उपासना और सेवा है। उससे आत्म विशुद्धि जागृत होती है, अंतर्मुखी चित्त प्रकाश प्रकट होता है और उस अंतर्मुखता से चैतन्य का बोध होता, आत्मबोध होता, भेद विज्ञान प्रकट होता। यही भेद विज्ञान सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। और पंचम काल में केवल सम्यक दर्शन ही नहीं, रत्नत्रय धारण भी किया जा सकता है। अनेक प्राणी पंचम काल में रत्नत्रय को धार कर लौकांतिक पने को प्राप्त करेंगे, इंद्रत्व को प्राप्त करेंगे, देवत्व को प्राप्त करके वहाँ से आकर मनुष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए पंचम काल को कोई अभिशप्त काल के रूप में मत देखो। पंचम काल में भले जन्मतः सम्यक्त की संभावना नहीं है, लेकिन पंचम काल में संपूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त करने का भी अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाने वाले अपने जीवन को उपलब्धियों से मंडित कर सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी अभय जी, प्रतिष्ठाचार्य जी परम और ये संकल्प जी दिवाकर, साथ में सुमन कांत जी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव, मोक्ष मार्ग में चल रहा हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलते हुए ऐसा कौन सा निधत्ती निकाचित कर्म का उदय चल रहा है कि बढ़ने की भावना होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस निधत्ती निकाचित कर्म का क्षय कैसे हो, मार्ग प्रशस्त करें। मोक्ष मार्ग को अंगीकार करना और मोक्ष मार्ग अंगीकार करके आगे बढ़ना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। मोक्ष मार्ग पर चलने की शुरुआत करने के बाद भी यदि अटक रहे हो तो निश्चित भवितव्यता का दोष तो है ही, लेकिन अंतर मन में टटोल कर देखो, कहीं न कहीं कुछ अंशों में प्रमाद भी काम कर रहा होगा। स्वगत पुरुषार्थ में अपने प्रमाद को पहचानो और उसे दूर करने का यत्न करो। मनुष्य प्रमाद को त्याग कर जब पुरुषार्थी बनता है तो उसका भवितव्य अपने आप सुधरने लगता है, संवरने लगता है। केवल कर्म का रोना रोने से मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तुम्हें कर्म का रोना रोने की जगह अपने कर्तव्य का संकल्प जगाना चाहिए, भावना भानी चाहिए और निरंतर भाई गई भावना निश्चित एक दिन फलीभूत होती है और उसका परिणाम सही मिलता है। नमस्ते। सी संकल्प जी दिवाकर, सुमन कांत जी और हाँ बोले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सामायिक क्या होती है और इसमें किस बात का चिंतन करते हैं? सामायिक समता के अभ्यास का नाम है। आर्तरौद्र ध्यान को छोड़कर समभाव में रहना, शुभ विचारों में अपने मन को लगाए रखना, यह सामायिक है। सतत समता का अभ्यास करना सामायिक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शुभ कार्यों में अंतराय से कैसे बचा जा सकता है? शुभ कार्यों में अंतराय से बचने का एक ही उपाय है कि दूसरों के शुभ कार्यों की खूब खूब अनुमोदना करो। जो दूसरों के शुभ कार्यों में आलोचना करते हैं उनके शुभ कार्यों में अंतराय आता है। इसलिए जितना बन सके शुभ कार्य करो और न कर पाओ तो जो कर रहे हैं उनका जी भर कर अनुमोदन करो। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गणधर परमेष्ठी भगवान की, तीर्थंकर प्रभु भगवान की, भगवान के समोसरण की। चलिए।